एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं, हम महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने 1 साल पहले सरकार बनाई तो हमने पूछा कि हमें पहले क्या काम करना चाहिए। हमने राज्य में पानी के मुद्दे को हल करने पर काम किया। मैं हमारी सरकार द्वारा प्रदेश वासियों की सेवा का जो हमने ध्येय मानकर काम कर रही है, हम युवा, किसान, महिला और गरीब जरूरतमंद विशेष रूप से ध्यान देते हुए इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब हमारी 1 साल पहले सरकार बनी थी, हमने ये कहा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने थी 1 साल पहले, वो आपने देखी है। चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो या मजदूर गरीब के क्षेत्र में हो, हमने कहा राजस्थान का विकास कहां से प्रारंभ करना चाहिए, कहां से वो विकास हो सकता है। ये अब के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उस काम को हमें करना चाहिए। जब हमने कैबिनेट की बैठक में हम बैठे, हमारा ये प्रस्ताव के पहला काम ऐसा कौन सा है राजस्थान में होना चाहिए, तो हमने कहा कि राजस्थान हमेशा पानी से जूझा है, या पानी की बहुत बड़ी कमी है। हमने कहा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमने उस क्षेत्र में काम किया। और मैं मित्रों, ये कह ही नहीं, आपने 1 साल में देखा होगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कागज की तरह एक साथ नक्शे पर बिछा दें, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में राजस्थान जो कम पानी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का पानी के नाम पर अग्रणी राजस्थान होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि किसानों की पीड़ा हम जानते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनत कश है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फसल ले सकता है, लेकिन पानी की कमी के कारण वो असहाय, वो देखता है कि मैं क्या करूं। हमने सबसे पहले, चाहे वो हमारी ERCP हो, हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी नहर से पानी आने वाला हो जो पोंग डैम से आता है, उसके लिए हमने जो हमारा खाली रहता था उसको कैसे भरें, यमुना से हमारी शेखावाटी के लिए पानी कैसे आए, पूर्वी राजस्थान में पानी कैसे आए। और हमने यही नहीं, हमने कहा है कि जब हमारी इंदिरा गांधी नहर में पानी आएगा तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को पानी मिलेगा। हमने ये भी कहा है कि नागौर को हम किस तरह से, जो हमारा ERCP है, इसमें पानी के लिए किस तरह से जोड़ें, तो वो भी हमारी योजना है कि उसके नजदीक हम किस तरह से उसको जोड़े। आधा पानी चंबल से मिले और आधा पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर से इसमें मिले। हमने यही नहीं, हमने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के लिए देवास स्कीम को, जो आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता था वो बेकार जाता था, आधा हिंद महासागर में आता था, उसका उपयोग हम करते थे। वो पानी को भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके, उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे कि हमारा बीसलपुर में वो पानी आए और हमारे राजस्थान के क्षेत्र में पूरा पानी मिले। हमने माही डैम के माध्यम से हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली आकर के जमाई बांध के माध्यम से हमारे जोधपुर के कुछ हिस्से में पानी आए, जालौर और सिरोही में पानी मिले। ये भी हमने योजना बनाई है। हमारी ये 4-5 योजना निश्चित रूप से धरातल पर धीरे धीरे आ रही है। ERCP को आपने देखा है, नीचे नीचे धरातल पर आ रही है। 17 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया है, उसके लिए पैसा भी मंजूर किया है। हमारे 15 दिन बाद DPR बनने के बाद वो काम भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा।